Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. कैसे हैं बेटा? हम अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं। ठंड बहुत है ना, तो घर में रहिएगा बेटा, सेफ सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए बेटा, आज हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक। सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की बुक निकाल लीजिए एंड टर्न पेज नंबर 125। सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की बुक निकाल लीजिए और 125 पेज नंबर निकालिए, ऑल ऑफ यू, एंड सी चैप्टर 12। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर का पाठ का शीर्षक है स्वाध्यायात् मा प्रमदः। इसका क्या अर्थ होता है बेटा? स्वाध्यायात् मा प्रमदः का क्या अर्थ होता है? हाँ, स्वाध्याय से आलस नहीं करो। स्वाध्याय करने में आलस मत करो। तो सबसे पहले हम जाने बेटा कि स्वाध्याय का अर्थ क्या है। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है, कोई बताएंगे? अपने से किया हुआ अध्ययन। हाँ, स्वाध्याय का दो अर्थ होता है। स्वाध्याय अर्थात स्व माने अपना अध्ययन, सेल्फ, जो अपने से जो लोग अध्ययन करता है, अपना अध्ययन करना। और दूसरा होता है अच्छी अच्छी पुस्तकें, है ना, वेद उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय का दो अर्थ है। पहला अर्थ है स्वाध्याय, स्व मीन्स अपना अध्ययन करना, प्लस अच्छी अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों, वेद उपनिषद, महाभारत, रामायण, धार्मिक ग्रंथों, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। ये जो है, ये उपनिषद से, ये चैप्टर जो है उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। तो स्वाध्याय से आलस नहीं करो, स्वाध्याय करने में आलस नहीं करो। माने मतलब नहीं, अप्रमदः मीन्स आलस्य। तो वेदाध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। वेद के अध्ययन के पश्चात, अनंतरम मीन्स पश्चात, आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, और स्वाध्याय करने में आलस नहीं करो। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में, सत्य का पालन करने में आलस मत करो। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करने में आलस मत करो। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता का आचरण करने में आलस मत करो। भूत्ते न प्रमदितव्यम, भूत्ते क्या है? भूति, भूति से भूत्ते शब्द बना है। भूति का क्या अर्थ होता है? भूति का अर्थ होता है धन। तो यहाँ चतुर्थी एक वचन लगा हुआ है, भूत्ते। और ये भूति शब्द जो है मति के अनुसार, भूति शब्द रूप मति शब्द रूप के अनुसार इसका रूप चलता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है भूति, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है भूति, इसका मति के अनुसार रूप चलता है। तो यहाँ चतुर्थी एक वचन भूत्ते। तो धन के लिए भी आलस मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और स्वाध्याय करने के बाद अच्छी अच्छी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, वेद उपनिषद के अध्ययन करने के पश्चात उसका प्रवचन देने में, दूसरों को बताने में आलस मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पिता का कार्य करने में आलस मत करो। इज इट क्लियर? हाँ। अब है बेटा मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता क्या होते हैं? पिता भी देवता के समान होते हैं। आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य गुरु
देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं, गेस्ट जिसको बोलते हो, अतिथि भी देवता के समान होते हैं। यानी अनवैद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि, इसलिए इन सबों के साथ अनिंदनीय व्यवहार अर्थात अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण करने, आदरणीय आचरण करने चाहिए। आदरणीय आचरण करने को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे तरह का आचरण, खराब आचरण नहीं करना चाहिए। इनके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एके अस्मत् श्रेयांशो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रस्वसितव्यम श्रद्ध, मतलब ये जो हमारे ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, उनको श्रद्धा से या अश्रद्धा से विश्वास करना चाहिए, है ना। उन्हें श्रिया देहम, शोभा से, हिया मीन्स लज्जा से, क्या है यहाँ, हिया देहम, भिया देहम, भिया का अर्थ होता है लज्ज, भय से, तो उन पर विश्वास करो श्रद्धा से और श्रद्धा से, है ना। शोभा से, श्रिया माने शोभा, हिया मीन्स लज्जा, लज्जा से, भिया मीन्स भय से, संविदा मीन्स प्रतिज्ञा से, माने हर एक प्रकार से उन पर विश्वास करो, उनको सम्मान दो। यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् एतत् ब्राह्मणा समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुच्छा धर्म कामा स्युः। अलुच्छा मीन्स आदृचित हृदय वाला, दयालु स्वभाव वाला, ये जो ब्राह्मण होते हैं ये समदर्शिनो, पक्षपात रहित होते हैं और आदृचित दयालु स्वभाव वाले होते हैं। उनके साथ इसीलिए श्रद्धा, उनका सम्मान बरतना चाहिए। ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश, ऐसा वेदोपनिषद, यह आदेश है, यह उपदेश है ना, यह वेद का उपनिषद है। वेदोपनिषद, वेद जो उपनिषद, वेदोपनिषद। तो ये जो चैप्टर है ये उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से, है ना। तो वैदिक संस्कृत है, वही बोल रहा है वेद जो उपनिषद, वेदोपनिषद। इस वेद उपनिषद का या आदेश है या उपदेश है। एत तदनुशासनम एवं उपस्थितम, इसी तरह का अनुशासन आचरण करना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। चैप्टर क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, तो ये जो है ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद से ये लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि स्वाध्याय से आलस मत करो। स्वाध्याय का हम लोगों ने देखा दो अर्थ होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने अपना अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, और दूसरा धार्मिक पुस्तकों, वेद उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, रामायण महाभारत, ज्ञान की पुस्तकें आदि को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। तो बोल रहे हैं स्वाध्याय करने में आलस नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। माता देवता के समान होती है, पिता देवता के समान होते हैं, गुरु देवता के समान होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। इन सबों को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो शोभा से, लज्जा से, भय से, प्रतिज्ञा से, उन्हें उन पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आदर्चित दयालु स्वभाव वाले और पक्षपात रहित होते हैं। उनके साथ अच्छा स्वभाव, पक्षपात रहित आचरण बरतना चाहिए। ठीक है बेटा, आप देखिए नीचे शब्दार्थ है, इसका शब्दार्थ आप जरूर स्मरण करेंगे। इसका शब्दार्थ स्मरण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है चर। चर का क्या अर्थ होता है बेटा? चर का क्या अर्थ होता है? आचरण करो। वेरी गुड। मां प्रमदः, मां प्रमदः का क्या अर्थ होता है? आलस मत करो। अनवैज्ञानिक का क्या अर्थ होता है? हाँ बेटा, अनिंदनीय। अनिंदनीय का क्या अर्थ हुआ? प्रशंसनीय। वेरी गुड। अनिंदनीय, अनिंदनीय अर्थात प्रशंसनीय। इतरानी, इतरानी का क्या अर्थ हुआ? अन्य। वेरी गुड। अन्य, हाँ, अन्य माने दूसरा, है ना।
चलिए, इत्राणी हो गया। उपास्यानी, उपास्यानी मीन्स, उपास्यानी का क्या अर्थ होता है बेटा? आचरण करने चाहिए। आचरण करने चाहिए। हाँ, वेरी गुड, आचरण करने चाहिए। उसके बाद प्रश्वसितव्यम, प्रश्वसितव्यम बोलिए, विश्वास करो, उन पर विश्वास करो, ठीक है ना। देयम, देयम मीन्स देना चाहिए, देयम मीन्स देना चाहिए। देयम का क्या अर्थ होता है? देना चाहिए। हाँ, श्रिया, श्रिया मीन्स, श्रिया का क्या अर्थ होता है बेटा? शोभा। शोभा से, वेरी गुड। हिया, हिया का, हिया का क्या अर्थ होता है? लज्जा से, वेरी गुड। भिया, भय से। हाँ, संविदा, प्रतिज्ञा। हाँ, उसके बाद विचिकित्सा, शंका। हाँ, उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। किन पर? अपने से श्रेष्ठ पर, ब्राह्मण पर शंका नहीं करनी चाहिए। समदर्शिना, पक्षपात रहित, निष्पक्ष या पक्षपात रहित। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेल डन। अलुच्छा, अलुच्छा का क्या अर्थ होता है बेटा? आर्द्र चित्त मतलब दयालु हृदय वाला, आर्द्र हृदय, दयालु हृदय वाला, दयालु स्वभाव वाला। टर्न द पेज, ऑल ऑफ यू टर्न द पेज, सी पेज नंबर 126। सभी बच्चे पेज नंबर 126 निकाल लीजिए। निकाल लिए बेटा? टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो। Turn page number 126 and take out a pencil and write down. सभी बच्चे पेंसिल निकाल लीजिए, हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बेटा, पहला अभ्यास, पहला अभ्यास क्या है? पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। पाठ को पढ़कर बोलें अथवा लिखें। क्या बोले अथवा लिखें? आम अथवा न। आम का क्या अर्थ होता है? आम का क्या अर्थ होता है बेटा? हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, सही, जो सही है, ठीक है। आम का अर्थ होता है हाँ, और न का न, नहीं, ठीक है। पहला है किम जना सर्वदा सत्यम वदेयु। क्या? हाँ, वेरी गुड, आम, लोगों को सदा सत्य बोलना चाहिए। हाँ, सही है। दूसरा है किम छात्रा गुरुणाम दुर्गुणानान अपि स्वीकुर्युः। क्या छात्रों को अपने गुरुओं के दुर्गुण को भी अपनाना चाहिए? नहीं, नहीं। हाँ, उनके सिर्फ सुचरितानी है, मतलब उनके अच्छे चरित्र को अपनाना चाहिए, दुर्गुण को नहीं अपनाना चाहिए, गुण को अपनाना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद है किम वयम सत्यस्य आचरणे आलस्यम कुर्याम। क्या हमें सत्य का आचरण करने में आलस करना चाहिए? नहीं, नहीं, वेरी गुड। किम वयम मातुः देवतावत सेवाम कुर्याम। क्या हमें अपने माता की देवता के समान पूजा करनी? यस, हाँ, आम, आम। पांचवा है किम जना विद्वद्भिः सह तिष्ठेयुः। क्या लोगों को विद्वान के साथ बैठना चाहिए? हाँ, आम, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, पहला अभ्यास का हम लोग पहले देखें। पहला का आंसर होगा आम, दूसरा का नहीं, तीसरा का नहीं, चौथा का आम और पांचवा का आम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, सभी बच्चों ने लिख लिया? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायां प्रदत्त पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या है पहला? त्वम मातृदेव डैश। क्या होगा बेटा? भव, वेरी गुड। लिखिए, त्वम मातृदेव भव।
दूसरा है मनुष्य सदा धर्मम डैश। क्या होगा बेटा? वेरी गुड, चरतु माने पालन करना चाहिए, पालन करो। हाँ, मनुष्य को सदा धर्म का पालन करना चाहिए। यूयम सर्वदा सत्यम वदत। हाँ, वेरी गुड, वदत। चौथा है छात्रा गुरुजनानां सुचरितानि एव डैश पालयन्तु। वेरी गुड, कि छात्रों को गुरुजनों का सिर्फ सुचरितानि अच्छे चरित्र का पालन करना चाहिए। वेरी गुड। पांचवा है गुरु शिष्यो परस्परम मधुरम वदताम। गुरु और शिष्य को आपस में मधुर मीठा बोलना चाहिए। लास्ट है बेटा त्वम सर्वदा सत्यम मधुरम च वद। हाँ, तुम सदा सत्य और मधुर बोलो। ठीक है, तो पहला का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, पहला है भव, दूसरा है चरतु, तीसरा वदत, चौथा पालयन्तु, पांचवा वदताम और छठा वद। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? सभी बच्चों ने लिख लिया है? ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुन कर लिखें। पर्याय पद का क्या अर्थ होता है? समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। हाँ, वेरी गुड। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी या समान अर्थ वाले शब्द। जैसे तो यहाँ दिया हुआ है उपास्यानी। उपास्यानी का क्या अर्थ होगा बेटा? पालनीयानी। हाँ, वेरी गुड। सुचरितानी। सुचरितानी का क्या होगा? सत्य कार्यानी। वेरी गुड। अन्वैद्यानी अनिंदनीयानी अर्थात प्रशंसनीय। हाँ, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। पठन पाठनाभ्याम। चर। चर का क्या अर्थ होता है? पालय। हाँ, इतरानी। इतरानी का क्या होगा? अन्यानी। वेरी गुड। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला होगा पालनीयानी, दूसरा सत्य कार्यानी, तीसरा अनिंदनीयानी, चौथा पठन पाठनाभ्याम, पांचवा पालय और छठा अन्यानी। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। पहला क्वेश्चन है जना कस्य पालनम कुर्युः। लोगों को धर्मश्च। धर्मश्च लिख लीजिए। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। धर्मश्च, धर्मस्य, धर्म का। जना कस्य पालनम कुर्युः, धर्मस्य। एक वन वर्ड में देना है, एक पद में उत्तर देना है। आप लिखिए धर्मस्य। पहला का आंसर होगा धर्मस्य। दूसरा है जना आचार्यस्य कथम आदरम कुर्युः, देवतावत। बोले लोगों को आचार्य का कैसा कैसा आदर देना चाहिए? देवता के समान, देवतावत। पहला होगा धर्मस्य, दूसरा होगा देवतावत। लिख लिया? लिख लिया बेटा? सबों ने लिख लिया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, वयम कीदृशानि कर्माणि न कुर्याम। हमें किस तरह के काम नहीं करने चाहिए? निंदनीयानि। निंदनीयानि कर्माणि। निंदनीयानि कर्माणि। हम सबों को
वयम कीदृशानि कर्माणि न कुर्याम, हम सबों को किस तरह के काम नहीं करने चाहिए? तो निंदनीयानि, निंदनीय व्यवहार, निंदनीय काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। आइए बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, छात्रा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कुर्युः, छात्रों को स्वाध्याय क्या करना चाहिए? आलस्यम या प्रमादम, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। छात्रों को स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम में आलस नहीं करना चाहिए। प्रमादम, वेरी गुड, प्रमदम भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य शिष्यम उपदिशति, अत्र उपदिशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आचार्य शिष्यम उपदिशति, उपदिशति क्रियापद है, तो बोल रहा है कि उपदिशति क्रियापद का इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? आचार्य, वेरी गुड, लिखिए बेटा आचार्य। बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। शिवेन कुमार, आपके यहां से आवाज आ रही है। शिवेन, म्यूट योरसेल्फ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां है, आचार्य शिष्यम उपदिशति, अत्र उपदिशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आचार्य। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 5वां का आंसर है आचार्य। सबों ने लिख लिया? हाँ, ओके बेटा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया धर्मस्य, दूसरा देवतावत, तीसरा निंदनीयानि, चौथा प्रमादम और 5वां आचार्य। हो गया बेटा। आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। सभी बच्चे पेंसिल निकाल चुके हैं? देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, अध्ययनस्य पश्चात आचार्य किम करोति, अध्ययन के पश्चात आचार्य क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलिए? उपदिशति, वेरी गुड, वेल डन, है ना। तो लिखिए, देखो इसमें क्वेश्चन ही उतार लो, अध्ययनस्य पश्चात आचार्य, इतना तो पूरा लिख लोगे। उसके बाद किम के जगह लिखोगे शिष्यम उपदिशति, किम करोति के जगह लिख दो शिष्यम उपदिशति, पूर्ण विराम। ठीक है। अध्ययनस्य पश्चात आचार्य शिष्यम उपदिशति, पूर्ण वाक्य उत्तरत है, तो हम लोग इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, तभी हमें पूरे नंबर आएंगे। तो अध्ययनस्य पश्चात आचार्य, इतना तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इतना लिखने के बाद किम करोति के जगह शिष्यम उपदिशति, अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। ठीक है बेटा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, छात्र कीदृशानि कर्माणि सेवित्यानि, छात्रों को किस तरह के कर्म, अनवैद्यानि, अनवैद्यानि का क्या अर्थ होता है? अनिंदनीय, अनिंदनीय, तो अनिंदनीय भी लिख सकते हो या अनवैद्यानि लिखो। छात्र कीदृशानि कर्माणि के जगह लिखो अनवैद्यानि कर्माणि। सी पेज नंबर 125 में शब्दार्थ में तीसरा शब्दार्थ है ना अनवैद्यानि, वही अनिंदनीय जिसका अर्थ होता है। तो छात्रों को कीदृशानि कर्माणि, तो अनवैद्यानि कर्माणि
तानी सेवित्यानि, छात्रों को और निंदनीय कार्य करना चाहिए, प्रशंसनीय कार्य करना चाहिए। तो छात्र लिख लो, उसके बाद कीदृशानि कर्माणि की जगह लिखो अन्वद्यानि कर्माणि, या और निंदनीय कर्माणि भी लिख सकते हो सेवित्यानि। हो गया बेटा? कि फिर से बोलूं? फिर से बोल दूं? छात्र कीदृशानि की जगह अन्वद्यानि, पेज नंबर 125 में तीसरा शब्दार्थ लिखा हुआ अन्वद्यानि, देख के भी आप लिख सकते हैं कर्माणि सेवित्यानि। अब क्वेश्चन नंबर 3, छात्रा पितु कथम आदरम कुर्युः। तो छात्रा पितु कथम के जगह देवतावत, कथम के जगह क्या लिखेंगे? बोलिए बेटा। कथम के देवतावत, वेरी गुड। बाकी क्वेश्चन उतार दीजिए। छात्रा पितु देवतावत आदरम कुर्युः, सारा क्वेश्चन उतर जाएगा, सिर्फ कथम के जगह देवतावत, पूर्ण विराम। मैम कथम का हिंदी अर्थ? कैसा, किस प्रकार का आदर करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए? तो देवता के समान आदर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, शिष्य गुरुजनानाम कानि उपास्यानि, कानि की जगह लिखिए सुचरितानि। बाकी गुरुजनानाम सुचरितानि उपास्यानि। वेरी गुड, वेल डन। तो बेटा सारा तो क्वेश्चन ऐसे सुनने में क्या लगता है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, कैसे लिख पाएंगे, कैसे याद करेंगे? इसमें इतना कुछ नहीं, ज़्यादा तो आपका देखते हैं कि प्रश्न जो रहता है वही उतरता है, सिर्फ कथम, कानि, कीदृशानि, इन सब के जगह हमें अपना सब लिखना पड़ता है ना। तो शिष्य गुरुजनानाम कानि उपास्यानि, तो शिष्य गुरुजनानाम तो आपको लिखना ही है क्वेश्चन में, वो देख के लिख लीजिए। और कानि के जगह सुचरितानि, कानि की जगह क्या लिखिएगा? सुचरितानि, हाँ वेरी गुड, उपास्यानि। शिष्य गुरुजनानाम सुचरितानि उपास्यानि। लिख लिए? यस मैम। यस मैम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है बेटा लास्ट, जना कस्य आचरणम कुर्वन्तु, कस के जगह क्या होगा? धर्मस्य, हाँ वेरी गुड। धर्मस्य आचरणम कुर्वन्तु, हाँ जना धर्मस्य आचरणम कुर्वन्तु, सारा क्वेश्चन उतरेगा सिर्फ कस के जगह धर्मस्य। कितना इजी है, इजी है ना, आसान है कि नहीं है, है ना? हाँ बेटा, यस मैम। हाँ सब क्वेश्चन उतरेगा सिर्फ कस के जगह धर्मस्य, कि लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए, तो धर्म का, धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए, धर्मस्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में पूरा क्वेश्चन ही उतरेगा, लेकिन किम के जगह होगा शिष्यम उपदिशति। क्वेश्चन नंबर 2 में कीदृशानि के जगह हो जाएगा अन्वद्यानि कर्माणि। तीसरे में कथम के जगह देवतावत। चौथे में कानि तो सुचरितानि, और 5वें में कस के जगह धर्मस्य। लिख लिए बेटा? इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर, हाँ पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? किसका मतलब बेटा? प्रेजुडिस्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हो, पक्षपात की भावना, कि मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट ही हैं, तो एक के साथ अच्छा व्यवहार करना, पहले से सोच लेना कि ये गलत है, ये अच्छा है, एक के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना। पक्षपात की भावना रखता है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, इस तरह की भावना मन में, प्रेजुडिस्ड फॉर्म बोलता है ना, प्रेजुडिस्ड है, तो वही उसी का हिंदी है पक्षपात। किसी के पक्ष में अच्छाई सोचना और किसी के पक्ष में बुरा सोचना। तो ऐसा पहले से नहीं सोच के रखना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है,
ऐसा मान के किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, सामान व्यवहार करना चाहिए। समझ गए बेटा? यस मैम। हाँ, तो बेटा आज हम लोगों ने अभ्यास इतना ही रखने दीजिए। नेक्स्ट है हम लोग प्रश्न निर्माण, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर व्याकरण का कुछ पोर्शन देखेंगे। क्या या भी कुछ कराऊं? ओके मैम। कि प्रश्न निर्माण करोगे? मैम साइंस में अच्छा हुआ नहीं, है बेटा? यस मैम। ज़्यादा बचाने के। हाँ, तो जितना मैं पढ़ाई हूँ उसी को मैं एक बार समझा देती हूँ, नहीं तो प्रश्न निर्माण कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, माने स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण मीन्स क्वेश्चन बनाना बोल रहा है, जैसे हम लोग प्रश्न बनाओ, जैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो वही है। तो देखो बेटा, हम बार बार समझा देती हूँ कि प्रश्न निर्माण एग्जाम में जब भी आए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा। सिर्फ जैसे शिष्यम के जगह किम लिखकर नहीं छोड़ दीजिएगा, कार्येषु की जगह केशु लिखकर नहीं छोड़ दीजिएगा। क्यों? ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो दूसरा उसका आंसर दे सके, उस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए, प्रश्न निर्माण ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला है आचार्य शिष्यम उपदिशति। क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड। तो फुल सेंटेंस लिखेंगे आचार्य किम उपदिशति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। छठा का पहला हो जाएगा शिष्यम के जगह किम, आचार्य किम उपदिशति क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जना कार्येषु आलस्यम न कुर्वन्तु। कार्येषु की जगह क्या होगा? केशु। हाँ, कार्येषु की जगह केशु हो जाएगा। लिखिए जना केशु आलस्यम न कुर्वन्तु क्वेश्चन मार्क, लेकिन पूरा उतारिएगा, सिर्फ केशु लिखकर नहीं छोड़िएगा, तब नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब है बेटा छात्रा गुरुनाम देवतावत सेवाम कुर्वन्तु। गुरुनाम की जगह क्या होगा? केशाम। केशाम, वेरी गुड। छात्रा केशाम देवतावत सेवाम कुर्वन्तु, वेरी गुड। उसके बाद चौथा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। क्या होगा? हाँ, वेल डन। काभ्याम न प्रमदितव्यम, काभ्याम न प्रमदितव्यम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और 5 है धर्मस्य कार्ये प्रमादः न करणीय, प्रमादः न करणीय। धर्मस्य की जगह क्या होगा? धर्मस्य की जगह क्या होगा बेटा? कस्य। हाँ, वेरी गुड।